हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू क्लास। आज ऑनलाइन क्लास में हम लोग माध्य, माध्यक और माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम आज माध्य को देखते हैं। हमने पिछले क्लास में आंकड़ा के बारे में पढ़ा था और प्रतिनिधि मान के बारे में। आज हम ये देखने वाले हैं कि माध्य किसे कहते हैं, यानी कि मीन किसे कहते हैं। देखिए, माध्य की परिभाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माध्य या समांतर माध्य एक प्रतिनिधि मान है जो सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या का अनुपात है। अनुपात का आप जानते हैं कि दो संख्याओं को अगर हम भाग देते हैं तो अनुपात में आता है। तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। आइए एक प्रश्न को हल करते हैं। हमारा प्रश्न है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चूँकि जानते हैं कि 7 प्रथम पूर्ण संख्याएँ कौन कौन होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम यहाँ माध्य निकालते हैं। सबसे पहले सभी प्रेक्षणों के योग को लिखते हैं, यानी कि सभी प्रेक्षण जो हमारे पास हैं उन सभी को हम जोड़ के लिख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ जोड़ के लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम काउंट करते हैं प्रेक्षणों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, यानी कि बटा में कितना लिख देंगे, 7। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं कितना, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 बटा में 7, यानी कि हम इसे कटाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हमें कितना मिलता है, 3। यानी इसका माध्य कितना होता है, 3। अब हमारे पास एक अगला प्रश्न है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। और हमें संख्या दी हुई है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, अंकों का परिसर और माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम आइए इसे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस सवाल को बनाने के लिए जो हमारे पास सवाल था, हमने क्या किया कि सबसे पहले मान करने के लिए 4 मान लिख लिए और इसमें 1 से लेकर 9 तक अंक हमें दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले 4 मान लिखकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख लिए हैं। बारंबारता में इसको हम अभी देखे हैं कि 1, 2, जो बारंबारता का मतलब है ये कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार इसकी संख्या है। 1 1 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 5 बार आया है, 6 4 बार आया है, 7 2 बार आया है, 8 1 बार और 9 1 बार। मैं यहाँ मिलान चिन्ह पहले लिखता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अब इसको मिलान चिन्ह बारंबारता के बाद लिख रहा हूँ, जो कि पहले लिखा जाता है। तो 1 है, इसका मतलब हम 1 लिख रहे हैं। 2 है मिलान चिन्ह या वर्ग चिन्ह, इसको हम 2 है तो 2 लिख लेते हैं, 2 पाई। 1 है तो 1 पाई। 3 है तो 3 पाई, 1 2 3। 5 है तो 5 लिखने का हमारा नियम है कि 1 2 3 4 और 5 को हम क्या करते हैं, ऐसे काट देते। ठीक है, इसको काट देते तो 5। फिर यहाँ 4 है तो 1 2 3 4। 4 के बाद जब भी 5 लिखना होता है तो हम इसको मिला देते। 1 है तो 1 और हमें 1। ठीक है, तो ये हमें सारणी इसकी प्राप्त होती है, सारणीबद्ध हो गया है। अब हमारा जो पहला सवाल है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। अब देख सकते हैं कि सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है। स्पष्ट है कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो है 9 है। तो हम सबसे पहले जो बड़ी संख्या है लिख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी है। अब उसके बाद पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, हम यहाँ देख रहे हैं कि छोटी संख्या 1 है। छोटी संख्या हमारा परिसर पूछ रहा है। आखिर हम जाने कि परिसर क्या है। परिसर का मतलब होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। यानी कि परिसर क्या होता है, ये आंकड़ा दिया रहता है, उसमें सबसे उच्चतम मान और सबसे न्यूनतम मान के जो अंतर होता है वही हमारा परिसर होता है। तो यहाँ हमारा उच्च मान 9 है और निम्न मान 1 है, यानी हमारा परिसर कितना होता है, 8 प्राप्त होता है। अब हमारा चौथा सवाल इसमें है कि माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और बटा में जितनी संख्या होता है उतना से भाग कर।
चलिए देखिए हमने क्या किया, इसे व्यवस्थित पहले ही कर लिया है। सभी संख्याओं को जोड़ ली हैं। बटा में जितनी संख्याएं आ रही हैं गिनने पर 20 है, 20 को नीचे लिख योग हमारा 100 है, 100 में 20 से भाग दिए हमें 5 प्राप्त हुआ। ये तो हुआ माध्य के बारे में। चलिए अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि यदि 6, 8, 5, x 4, 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। ये संख्या 7 है, हमें ज्ञात नहीं है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम माध्य लिख देते हैं, और जैसा कि हम माध्य जानते हैं कि सभी प्रेक्षणों के योग को लिखते हैं। सभी प्रेक्षणों को योग कर ले प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 प्लस 7 और प्लस 8। अब इसको गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल पदों की संख्या 7 है, तो बटा में हम 7 लिख देते हैं। हमें इसका माध्य पहले से 7 प्राप्त भी है, इसका माध्य पहले से 7 दिया हुआ है। हम इन सभी को जोड़ते हैं, ठीक है। और तो 6 8 14, 14 5 19, x को नहीं जोड़ते हैं, 19 हो गया। ये 4 23, 23 7 आपको कितना हो गया 30 और 8 38। ये हमारा 38 हो गया। और प्लस x जो है अचर है, चर है, इसलिए इसको हम अलग लिखते हैं। चर और अचर को अलग लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अचर वाले पद जुड़ के 38 हो गया, और हमारा चर वाला पद x है बटा 7। जैसा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं करना, 3 7 के साथ में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। और ये 38 प्लस एक तरफ करें हम प्लस, तो ये माइनस का, तो ये हमारा हो गया कितना 11। यानी कि हमें x का वैल्यू कितना प्राप्त था, यानी कि जो अज्ञात पद है वो कितने हो गए। इसी तरह से विद्यार्थियों हम माध्य के बारे में वो भी हल कर सकते हैं। आइए अब हम हैं माध्यक के बारे में कि मीडियन के बारे में। विद्यार्थियों अब माध्यक की बात करें तो सभी जो भी हमारा संख्या दिया हो सबका मान और माध्य से ही निकल पाए ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम माध्यक निकालते हैं। माध्यक क्या है? माध्यक एक प्रतिनिधि मान है जो ये जो है आंकड़ों को जब हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें ठीक बीच का जो मान होता है, ठीक बीच का जो मान होता है वही हमारा माध्यक होता है। जैसे यहाँ एक सवाल देखिए, 5 4 3 2 9 1 6 का माध्यक निकालो। हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी कि आरोही क्रम में लिखते। तो बढ़ते क्रम में लिखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सबसे पहले 1, फिर हमारा क्या है इसमें दिया आंकड़ा में 2, फिर क्या है हमारा 3, फिर हमारा 4 5 है, 6 है, और हमारा उसके बाद कोई नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। बोलचाल में हम डायरेक्ट इसको बनाता तो हम देखते हैं कि बीच में क्या है। इधर से 3, इधर से 3, बीच में हमारा क्या आता है 4। तो हमारा माध्यक कितना होता है 4। यानी ठीक बीच वाला जो होता है बढ़ते क्रम में करने या घटते क्रम में लिखने के बाद जो ठीक बीच वाला मान प्राप्त होता है वही हमारा माध्यक होता है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। सपोज कीजिए कि यही सवाल हो हमारा, सेम टू सेम हमारा यही सवाल हो, लेकिन अब हमारे इस मान में 1 6 11। चलिए एक और मान हम इसका माध्यक निकालते हैं। ठीक है, माध्यक निकालें तो क्या देखते हैं। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो बढ़ते क्रम में लिखने पर हम जब इसको लिखते हैं बढ़ते क्रम में तो हमें कैसे मिलता है 1 2 3 4 5 6 9 11। अब हम इस कंडीशन में देख रहे हैं कि बीच में तो कोई आ नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, ये 8 सम संख्या के रूप में है। इधर से भी 4 है, इधर से भी 4 है, बीच में तो कोई आ नहीं रहा है। और बीच में अगर लेना भी चाहें तो 2 संख्याएं आ रही है, 4 और 5, इधर से 3, इधर से 3। इस कंडीशन में हमें इसका माध्यक निकालना होता है। तो प्रायः हम जनरली इन दोनों का जोड़कर औसत ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि 2 से भाग कर लेते हैं, यानी हमें कितना मिलता है 4.5। लेकिन विद्यार्थियों अगर कहीं बड़े बड़े सवाल हमको मिल जाएं तो उसको ऐसे सॉल्व करना संभव नहीं है। उसके लिए हमारा एक सूत्र होता है। जैसे ये n का वैल्यू, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि n का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 7 है। तो ये 7 जो है कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो इसका माध्यक निकालने का हमें आसान तरीका पता है कि हम इस n + 1/2 कर लेते हैं।
n+1/2। तो क्या करते हैं कि n का वैल्यू 7 है, यहाँ पर 1 है 2, यानी कि हमें कितना प्राप्त होता है 8/2, यानी कि कितना हुआ 4। ये 4 जो है इसका मतलब ये चौथा फोर्थ टर्म यानी चौथा पद जो है, तो चौथा पद हम देखेंगे बढ़ते क्रम में लिखने के बाद चौथा पद हमारा क्या है 1 2 3 4। जो चौथा पद हो में जो भी संख्या होगा वही होगा, जरूरी नहीं कि 4 ही हो, ये ऐसे संख्या लिखा गया समझाने के लिए। तो चौथा पद में जो संख्या आएगा वही हमारा माध्य हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि ये सम संख्या ना हो, ये विषम संख्या ना होकर n का मान जो है यहाँ देख रहे हैं n का मान कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जो है हमारा सम संख्या, ये सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या के लिए क्या करते हैं कि हमारा रूल है कि सबसे पहले n/2 निकालते हैं। तो 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि फोर्थ टर्म आएगा, यानी चौथा पद आएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, 4 है ना, एक और कर लिए, ये क्या हो गया 5वां पद हमको मिल गया, ठीक है। हम जब भी माध्यक जब सम संख्या होता है उस कंडीशन में हम n/2 और n/2+1 का जो भी मान आता है उसका माध्यक निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो ये हमारा चौथा पद है, ठीक है, और हमारा ये 5वां पद है, ठीक है, उसका हम औसत निकाल देते हैं। तो हमारा चौथा पद में यहाँ पर गिनिए, एक बढ़ते क्रम में क्या है 1 2 3 4, 4 है और ये 5 है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा 9/2 यानी कि 4.5। फॉर्मूला से अगर चलते हैं तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। अगर आप किताब से देखें तो ऐसे ही किताब में भी है, कई विद्यार्थियों की लंबाई दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हम देखते हैं कि क्या है n विषम संख्या है, ठीक है। n पद जो है वो विषम संख्या है, और विषम संख्या करने के लिए हमेशा एक जोड़ कर दूसरे भाग करते हैं, यानी कि 9 + 1/2, यानी हमें मिलता है 10/2, यानी कि 5वां विद्यार्थी निकलता है। तो यहाँ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, जो 5वें नंबर पे है 149 सेंटीमीटर, यही हमारा इसका माध्यक होता है। ठीक उसी तरह अगर हम अगले सवाल में देखें विषम संख्या के रूप में, सम संख्या के रूप में, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये जो संख्या, इसको बढ़ते क्रम में सबसे पहले जब लिखते हैं, जब दो संख्या एक ही हो तो उसे हम साथ साथ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ n पदों का मान 16 है, और 16 जो है हमारा वो सम संख्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब सम संख्या होता है तो पहले हम जो n/2 16/2 का आधा 8 होगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो वो 9 होगा। 8वां और 9वां पद का हम माध्य निकालते हैं, वही माध्यक होता है। तो 8वां और 9वां पद हमारा कौन है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8वां पद पे 10 आया और 9वां पद पे 14, तो ये 10 और 14 को जोड़कर उसका औसत निकालें, 2 से भाग कर दिए, ये हमें मिलता है 24/2 यानी कि 12। इस तरह से हमें माध्यक प्राप्त होता है। आइए अब हम लोग बहुलक के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ देखिए बहुलक मोड कहते हैं, यानी दिए गए आंकड़ों में जिस मान की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। यानी हमारे पास जो भी आंकड़ा दिया है हम उसमें देखते हैं कि सबसे अधिक बार बारंबारता किसकी है। जैसे यहाँ देखते हैं कि 2 जो है 1 2 3 2 है, ठीक है। 5 3 कितने बार आया है 2 बार, 5 कितने बार आया है 3 बार। यानी अगर इस आंकड़ा को हम देखें, हम इसको देख कर ही समझ सकते हैं कि किसकी बारंबारता अधिक है। अगर हम ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे हम यहाँ आंकड़ा पहले बनाया गया था उस आंकड़ा की तरह हम पहले बना लेंगे, जैसे पिछले इसमें हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ऐसे आंकड़ा बनाकर भी हम देख सकते हैं कि किसकी बारंबारता अधिक है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं, इस सवाल में हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो है महत्तम बारंबारता कितनी किसकी है, 2 की। 2 की बारंबारता महत्तम है, यानी कि सबसे अधिक है, इसलिए हमारा बहुलक कितना होगा 2 होगा, ठीक है। इस तरह से जैसे इस सवाल में देखते हैं, हमें माप दी है और कमीजों की संख्या दी है। माप जो है 90 5 और 110 है, और ये जो है 8 22 32 37 और 6 हमें बताना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे इसकी है, सबसे अधिक बारंबारता जो है 37 की है। इसका मतलब हमारा बहुलक कितना हो जाएगा 37 के सामने वाला, यानी कि 105 हमारा बहुलक हो। एक सवाल हमारे पास कुछ ऐसा भी है कि अगर ये जैसे ये संख्या सवाल दिया है, इस सवाल में हम देखें तो अगर 2 और 5 दोनों ही 3 बार आए हैं, इसमें दोनों की जो बारंबारता है वो बराबर है, इस कंडीशन में ये दोनों ही आंकड़ों के बहुलक कहलाएंगे।
उस कंडीशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये दोनों ही आंकड़े के बोलो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग माध्य, माध्यक और बहुलक आसानी से समझ गए होंगे। चिल्ड्रन, थैंक यू, टेक केयर।